सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम बहुत ही मज़ेदार कविता मिर्च का मज़ा से करेंगे। तो उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कब कब मिर्ची खाई है। यदि हमारे खाने में गलती से कभी मिर्च का टुकड़ा हमारे मुंह में चले जाए तो हमारी हालत कैसे होती है वो तो सबको पता है। बिल्कुल मुंह से पानी आने लग जाता है, मिर्च से जीभ बिल्कुल जलने लगती है। तो आज की कविता में ऐसे ही मिर्च का मज़ा कोई व्यक्ति लेता है। अब देखते हैं कौन है वो व्यक्ति और मिर्च से उसका क्या संबंध है। मैं पहले कविता का सस्वर वाचन करूंगी एक साथ। बच्चों, आपने कोशिश करनी है कि इसी सुर में कविता को पढ़ें। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या दाने हैं खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़न से बोला बेचारा जो तो कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। आगे देखते हैं बच्चों। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा आंखों में जल भर आया। पर काबुली का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको बिना क्यों सधाए छोड़े। आंख पोंछते लाल दांत पीसते रोते और सियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। बच्चों, ये कविता मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलो बच्चों, कविता का शुरुआत से देखते हैं कि कविता में क्या क्या हुआ। बच्चों, यह है हमारी कविता में काबुली वाला। आप देख सकते हैं यह है काबुली वाला, और एक बार इसने लाल लाल मिर्चों को मौसम का कोई अच्छा सा फल समझकर कुंजड़िन बुढ़िया को बोला कि यह मिर्च उसे चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, लोग सुनाते हैं इस काबुली वाले की कहानी कि एक बार उसने ऐसा फल देख लिया और उसके मुंह में पानी आया। उसने बोला कि कितने अच्छे अच्छे दाने हैं, इसे खाऊंगा तो मुझे बहुत बल मतलब शक्ति मिलेगी। यह ज़रूर इस मौसम का। बच्चों, काबुली वाले का बोलने का अंदाज थोड़ा अलग था। वह मौसम को मौसम कहता था, तो उसको लगा यह इस मौसम का कोई अच्छा फल है। तो उसने कहा एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, मतलब उसने चवन्नी दिया कुंजड़िन को, मतलब बुढ़िया को जो मिर्च को बेच रही थी, कि मेरे को ये मिर्च दे दे। अब ज्यों त्यों उसने उसको समझाया। क्यों? क्योंकि काबुली वाला किसी और देश से आया था, तो वह यह अपनी भाषा में समझा नहीं पाया। तो उसने ऐसे बोला, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, मतलब अगर जो तुम बेच रही हो वो अगर चीज़ खाने की है तो मुझे 2 तोल छीमियाँ 4 आने की दे दो। अब यह कुंजड़िन झट से बोली कि हाँ यह तो सब खाते हैं। शेर भर लाल मिर्च से उसने उसकी झोली को भर दिया। अब जैसे ही उसको यह सौदा सस्ता लगा, मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, उसको यह सौदा सस्ता लगा और वो सारी मिर्चें लेकर चला गया नदी किनारे उसको खाने के लिए। देखते हैं बच्चों, अब नदी के किनारे वो सोच रहा था कि उसके चटकारे लेगा, लेकिन जैसे ही मिर्च ने उसकी जीभ पर अपना जोर दिखाया तो उसकी आंखें जलने लग गई। जैसा हमेशा होता है कि मिर्च खाकर हमारी क्या हालत होती है, वही हुई काबुली वाले की। अब वो उसने उस पर पैसे खर्च करे थे, मिर्च खरीदने में उसने अपने पैसे खर्च करे थे, तब उसको
जब लाल मिर्च ने तो बहुत तंग करा, लेकिन अब उस पर पैसे खर्च हुए थे तो वो उसे बिना सधाए मतलब उसका बिना यूज़ करे हुए, बिना उपयोग करे हुए कैसे छोड़ सकता था। जैसे तैसे उसने उन चीमियों को मतलब लाल मिर्च को सिसियाते हुए, रोते हुए, आंखें पोंछते हुए खाया। उसे खाता खाता देख एक सिपाही वहाँ से जा रहा था, जिसने उससे पूछा कि बेवकूफ़, तू ऐसा क्या खा रहा है जिससे इतनी तबाही मचा रहा है। तबाही मतलब, क्योंकि जैसी काबुली वाले की हालत थी तो वह तबाही से कम नहीं थी। काबुली वाले ने कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तू अपनी राह जा सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। बच्चों, उसने क्यों बोला कि वो पैसा खाता है? क्योंकि मिर्च पर उसके पैसे लगे थे। अब मिर्च हालांकि मौसम का मीठा फल तो निकली नहीं, तो उसने सोचा कि मिर्च पे पैसे लगे हैं तो कम से कम इन पैसों का कुछ मतलब उसका भुगतान तो कर ही लूं। इसलिए उसने कहा कि मिर्च की जगह वो पैसा ही खा रहा है। बच्चों, यह कविता यहीं समाप्त होती है। तो आपने इस कविता को अगर पसंद किया तो आप इसे अपने परिवार और अपने दोस्तों में ज़रूर बांटें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं किसी अच्छी कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।